तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देख लिए थे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका मिसलेनियस, ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपका नया टॉपिक डिटरमिनेंट चालू होगा। तो मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन कॉस इनवर्स है, कॉस है। सबसे पहले हम लोग पाई को हटा देते हैं और पाई की वैल्यू 180 रख देते हैं और 6 से कट जाएगा 30 बार में। और कॉस इनवर्स हो गया, कॉस हो गया। 13 से 30 गुना करते हैं 390 डिग्री हो गया। एंगल तो बहुत बड़ा है, एंगल को तोड़ते हैं और 360 प्लस 30 में तोड़ देते हैं। और 360 के मतलब होता है नो चेंज, अर्थात रिजल्ट बचा कोस थीटा। और 360 में जोड़िएगा थीटा तो बता रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है ऑल पॉजिटिव। अब एंगल को जांच लें। कॉस के एंगल लिया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। 30 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल एकदम सही है। फॉर्मूला चला देते हैं, लेकिन फॉर्मूला चलाने से पहले हमको पाई में इसको बदलना पड़ेगा। और 30 डिग्री के मतलब होता है पाई बटे 6 और इसका आंसर आया पाई बटे 6। फिर रिपीट, सबसे पहले पाई का मान 180 धर दिए, 6 से इसको कटा दिए 30 बार में। 13 तिया 39, 390 डिग्री हो गया। एंगल ये बहुत बड़ा है, इसको तोड़ देते हैं 360 प्लस 30 डिग्री। 360 के मतलब नो चेंज, अर्थात कॉस थीटा। कॉस के एंगल लेवाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अर्थात फॉर्मूला चलाया जा सकता है। लेकिन 30 को पहले हम बदल दे रहे हैं पाई में, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू एक्स होता है। दो नंबर टेन इनवर्स, टेन है 7 पाई बटे 6 है। पहला काम है थीटा को तोड़ना, क्योंकि टेन के जो एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिया जाता है। पहले तोड़ के देखेंगे थीटा फर्स्ट में है कि सेकेंड में है। यदि फर्स्ट सेकेंड है तो फार्मूला चला देंगे, फर्स्ट सेकेंड नहीं है तो इसको तोड़ के फर्स्ट या सेकेंड हम ले आवेंगे। तो यहाँ पर 7 हो गया, पाई का मतलब 180 बटे 6 हो गया। 6 से इसको कटा देते हैं 30 बार में, और टेन इनवर्स है 10। 30 गुना 7 अर्थात 210 डिग्री। यहाँ पर होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री। 210 के मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा है, जबकि एंगल फर्स्ट या सेकेंड होना चाहिए, इसलिए एंगल को तोड़ना पड़ेगा। और टेन इनवर्स, टेन है 180 प्लस 30 में ब्रेक कर देते हैं, और टेन इनवर्स 10। 180 का मतलब नो चेंज, अर्थात टेन 30 हो गया। 30 डिग्री के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक मतलब फार्मूला में सेटिंग एकदम बैठ चुका है। अब सबसे पहले इसको पाई बदल देते हैं। 30 डिग्री का मतलब पाई बटे 6 होता है, और इसका हल आया पाई बटे 6। फिर रिपीट, सबसे पहला काम पाई का मान धर दिए 180 डिग्री, 6 से कटाए 30 डिग्री। 3 सते 21, 210 डिग्री। 210 डिग्री होता है थर्ड क्वाड्रेंट, जबकि टेन का एंगल फर्स्ट और सेकेंड लिया जाता है। तो 210 डिग्री को तोड़ दिए 180 प्लस 30 में। 180 के मतलब नो चेंज, अर्थात टेन थीटा। 30 डिग्री के मतलब पाई बटे 6, और टोटल हल आपका रिजल्ट आया पाई बटे 6। टू साइन इनवर्स 3 बटे 5 और टेन इनवर्स 24 बटे 7। ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो चलते हैं LHS, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इधर साइन है, इधर टेन है।
एक मतलब साइन को हमको tan बनाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला भी जरा देख लेते हैं। tan 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हमको बनाना है tan, माना 3/5, मानने का नियम जो बगल में वही, और इसको मान लिए साइन थीटा। ये P है, ये H है, रफ में B निकालते हैं। B निकालने का फॉर्मूला होता है h² माइनस P स्क्वायर। H की वैल्यू 5 हो गया तो 5 के स्क्वायर, P की वैल्यू 3 के स्क्वायर, और टोटल हल 25। 25 में 9 घटेगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। अब चलते हैं LHS से। 2 है, साइन इनवर्स है, 3/5 है, और 3/5 के स्थान में साइन थीटा, टोटल हल 2 थीटा। tan इसको बदल देते हैं, tan इनवर्स tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद करते हैं जो यहाँ बताए हुए हैं, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स हो गया। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। P के वैल्यू 3, B के वैल्यू 4, तो इसका रिजल्ट है 3/4। 1 माइनस 3/4 यहाँ भी रख देते हैं। और इस तरह से tan इनवर्स ऊपर हो गया आपके 6/4 हो गया, नीचे 4 के स्क्वायर 16 LCM ले लेते हैं, और यहाँ 16 माइनस 9 हो गया, बराबर का चिन्ह आगे बढ़ते हैं, और tan इनवर्स हो गया 6/4। नीचे LCM लेकर हल कर लिए हैं तो 16 में 9 घटेगा, 7/16 हो जाएगा, और 4 से इसको कटाते हैं, 4 चौक 16। tan इनवर्स ऊपर भेज देते हैं, 6 चौक 24/7 आया। LHS बराबर RHS। रिपीट, LHS में साइन है, RHS में tan है। तय हो गया, साइन को हमको बदलना पड़ेगा tan में। 3/5 बराबर हम मान लिए हैं, बगल में जो रहता है वही साइन थीटा। ये P हो गया, ये H हो गया, रफ में B निकाले थे, याद करिए 4 आता है। चल देते हैं LHS। 3/5 के स्थान में साइन थीटा धरते, साइन इनवर्स साइन x का हल x होता है, लाना है tan डाल देते हैं, tan इनवर्स tan x का हल भी x होता है, तो लिख सकते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपका पढ़ाया हुआ है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan के फॉर्मूला P/B होता है, P का मान 3 हो गया, B रफ में निकाले थे, याद करिए 4 हो गया, यहाँ भी 3/4 धर दिए। LCM लेके LHS बराबर RHS दिखा दिया। नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17 है, और साइन इनवर्स 3/5 है, और tan इनवर्स 77/36 लाना है, और LHS बराबर RHS दिखाना है। LHS RHS के गौर से देखिए, तो LHS में साइन है, RHS में tan है। यदि दोनों में फॉर्मूला चलाते हैं, कभी ना कभी आपको tan बदलना ही पड़ेगा, तो अब ये बदल लेते हैं इसको हम tan, और मान रहे हैं 8/17 बराबर जो बगल में वो है 8/17 बराबर मान लिए साइन अल्फा, और 3/5 बराबर मान लिए साइन बीटा। 8/17 जो बगल में हुई 8/17 बराबर साइन अल्फा, और 3/5 बराबर साइन बीटा। ये आपका हो गया है P, ये है H, रफ में हम लोग B निकालते हैं, और B का फॉर्मूला h² माइनस P स्क्वायर, अर्थात 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 289, इसका हो गया 64, दोनों घटाते हैं 225 अर्थात 15। ये जो B का वैल्यू है वो अल्फा के लिए है। अब चलिए बीटा के लिए बात करें।
उसके लिए भी बी निकालते हैं। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना है। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया, 25 माइनस 9 हुआ 16 और इसका वर्गमूल 4। तो यह जो b की वैल्यू है वो बीटा के लिए है और ये जो b की वैल्यू है अल्फा के लिए है। चलते हैं LHS से। साइन इनवर्स 8/17 हुआ, साइन इनवर्स 3/5 हो गया, साइन इनवर्स साइन अल्फा हुआ, साइन इनवर्स यहाँ पर साइन बीटा हो गया। इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा आया। टेन बदलना है, इसमें टेन डाल देते हैं और टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस बीटा। तो टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर रिपीट, LHS में साइन है, RHS में टेन है, तो साइन को आपको टेन बनाना पड़ेगा। 8/17 बराबर बगल में साइन तो साइन अल्फा माने, 3/5 बराबर साइन बीटा माने। ये P है, ये H है, रफ में हम B निकाले 15 आया। ये P है, ये H है, रफ में B निकाले तो 4 आया। LHS चल दिए। 8/17 के स्थान में साइन अल्फा लिखे, 3/5 के स्थान में साइन बीटा लिखे। इसका हल अल्फा, इसका हल बीटा। लाना है टेन, तो टेन इनवर्स टेन लगा दिए। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो बराबर का चिन्ह, टेन इनवर्स हुआ। टेन अल्फा फॉर्मूला P बटे B होता है। अल्फा के मान अल्फा से रखना है। P के वैल्यू 8 हुआ, रफ में B निकाले थे जो आपका 15 था, प्लस का चिन्ह। बीटा के मान बीटा से P बटे B, P आपका यहाँ पर 3 है और B के मान रफ में निकाले थे 4 हुआ था। नीचे भी 1 माइनस टेन अल्फा के वैल्यू 8/15 हो गया है और टेन बीटा की वैल्यू 3/4 हो गया। तो टेन इनवर्स है, एलसीएम लेते हैं। ऊपर एलसीएम 60 हो रहा है, 4 गुना में चल जाएगा, 8 चौके 32 हो रहा है और ये 15 गुना में जाएगा तो 15 तिया 45। नीचे भी एलसीएम 60 हो गया, यहाँ पर भी 60, 8 तिया आपका 24 हो गया। 60 कटा देते हैं तो टेन इनवर्स हो गया, जोड़ दीजिए इसको तो 77 हो जाएगा और 60 में 24 घटेगा तो रिजल्ट 36 और मिलाइए LHS बराबर RHS होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स 4 बटे आपका हो गया 5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 और बराबर आपका कॉस इनवर्स 33/65। दोनों आपको इक्वल दिखाना है। चलते हैं LHS से और LHS आपका हो गया कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस कॉस इनवर्स 12/13। एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ चलाते हैं, इसको x पढ़ते हैं और इसको y पढ़ते हैं। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला है जो होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर आगे होता है इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर।
रिजल्ट आपका हुआ कॉस इनवर्स 48/65। यहाँ एलसीएम आपका 25 हो रहा है, 25 माइनस 20, और यहाँ एलसीएम आपका 169 हो रहा है, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 144। तो कॉस इनवर्स हो गया 48/65। ये आपका घट जाएगा, सॉरी यहाँ गलती हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये घटेगा आपका 9 हो गया, 25 हो गया। यहाँ घटेगा आपको 25/169 होगा। तो कॉस इनवर्स हो गया 48/65। इसका हल हो गया 3/5, इसका हल हुआ 5/13। एलसीएम लेने जा रहे हैं, 13 × 5 = 65 और 5 × 15। तो कॉस इनवर्स रिजल्ट आया 33/65। फिर रिपीट LHS। चलिए फॉर्मूला चलाते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x² √1 माइनस y²। अब इसके आगे एलसीएम लेकर के अच्छा से इसको सजा दीजिए। नंबर 6, कॉस इनवर्स 12/13 है, साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 56/65। दोनों इक्वल दिखाना है। LHS और RHS को देखिए, तो LHS में साइन और कोस है और लाना आपको केवल साइन है, मतलब लफड़ा आपका इसमें है। तो इस कॉस को आपको साइन बनाना होगा और माना कि 12/13 बराबर, जो बगल में वही बगल में कॉस है, इसलिए 12/13 बराबर मानते हैं कॉस थीटा। यदि ये कॉस है तो ये b हो गया और ये आपका जो है h हो गया। रफ में हम लोग p निकाल लेते हैं और p का फॉर्मूला h² माइनस b², अर्थात 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, अर्थात 169 माइनस 144। 25 घट के बचेगा, जिसका वर्गमूल होता है 5। अब चलने जा रहे हैं LHS से। कॉस इनवर्स हो गया 12/13 हो गया, प्लस साइन इनवर्स है 3/5। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, साइन इनवर्स 3/5, टोटल हल थीटा साइन इनवर्स 3/5। साइन इसको बदलना है तो बदल रहे हैं, साइन थीटा रख दिए और प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स, साइन का फॉर्मूला p/h होता है, p यहाँ पर निकाले थे 5 होता है, h की वैल्यू वहाँ 13 होता है और प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपका बन चुका है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जिसका फॉर्मूला आपको प्रूफ किया हुआ है। और इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स x √1 माइनस y², y √1 माइनस x²। यही फॉर्मूला यहाँ चलाते हैं। तो साइन इनवर्स x मतलब 5/13, √1 माइनस y², y की वैल्यू 3/5, बीच में होता है प्लस, अब y डाल दिए हैं, फॉर्मूला लिखल है y, और 1 माइनस x², अर्थात इसकी वैल्यू जो हो गया 5/13 के होल स्क्वायर हुआ। सब रिपीट। LHS में साइन कोस लाना है, केवल साइन, एक मतलब कॉस को बनाना पड़ेगा साइन। माना कि 12/13 बराबर कॉस थीटा, ये है b, e है h, रफ में p निकाले थे, याद करिए, उसकी वैल्यू 5 हुआ। LHS चलिए, कॉस इनवर्स 12/13 का स्थान में कॉस थीटा रखे, ई जैसे वैसे। इसका फॉर्मूला थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस x का वैल्यू x होता है। साइन बदलना है, डाल दिए साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला
P बटे H होता है, P रफ में 5 निकाले थे, H का वैल्यू 13 हुआ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y फॉर्मूला चलाए, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। रिजल्ट है साइन इनवर्स 5/13। एलसीएम लेते हैं 25, 25 माइनस 9 3/5। यहाँ भी एलसीएम लेते हैं 169, 169 माइनस 25। साइन इनवर्स 5/13 और 25 में 9 घटेगा 16/25 3/5। यहाँ भी घट करके रिजल्ट 144/169। तो साइन इनवर्स 5/13 रूट से इसको बाहर करते हैं 4/5 3/5। यहाँ भी रूट से बाहर करते हैं 12/13। एलसीएम लेते हैं 13×5 = 65, 5 चौके 20, 12 तिया 36 और टोटल हल आ रहा है 56/65। तो ये आपका LHS बराबर RHS प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 और कॉस इनवर्स 3/5 दोनों इक्वल दिखाता है। दिक्कत ये है कि LHS में tan इनवर्स है, RHS में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है। तो तय है साइन और कॉस को हमको tan बनाना पड़ेगा और मानने जा रहे हैं 5/13 बराबर बगल में साइन है तो साइन अल्फा माने, और 3/5 बराबर बगल में कॉस है तो कॉस बीटा माने। ये हो गया आपका P, E है H, रफ में हम B निकाल लेते हैं, H² माइनस P² अर्थात 169 माइनस 25 अर्थात घट के 144 और जिसकी वैल्यू 12 होता है। कॉस की बात करें तो ये B है और ये आपका H है। रफ में P निकालते हैं और P निकालने का फॉर्मूला H² माइनस B²। H के वैल्यू 5, B के वैल्यू 3, 25 माइनस 9 16 के वर्गमूल 4। तब P के वैल्यू बीटा के लिए, B की वैल्यू अल्फा के लिए। अब चलते हैं LHS। tan इनवर्स है 63/16, सॉरी LHS से नहीं सिद्ध होगा, RHS चलते हैं। और साइन इनवर्स 5/13 है और कॉस इनवर्स 3/5 है। रिजल्ट हो गया साइन इनवर्स 5/13 का स्थान में साइन अल्फा, 3/5 के स्थान में कॉस बीटा। इसका हल आया अल्फा प्लस बीटा। लाना है tan बनाते हैं, tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा, tan इनवर्स tan A प्लस B फॉर्मूला, tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। अल्फा का मान अल्फा से रखना है। tan अल्फा फॉर्मूला होता है P/B, P की वैल्यू 5, B की वैल्यू 12, इसका रिजल्ट आया 5/12। बीटा की वैल्यू बीटा से फॉर्मूला P/B, P हो गया 4, B हो गया 3 अर्थात रिजल्ट हो गया 4/3। 1 माइनस 5/12 4/3। अब एलसीएम वगैरह लेना है, LHS बराबर RHS हो जाएगा। फिर रिपीट, LHS में tan, RHS में साइन कोस। तय है साइन कोस को हमको tan करना पड़ेगा। 5/13 बराबर माने हैं साइन अल्फा,
3/5 बराबर माने हैं कॉस बीटा। ये P है, ये आपका H है, रफ में B निकालिए। ये आपका B है, ये H है, रफ में P निकालिए। चल रहे हैं RHS से, RHS लिख दिए। 5/13 के स्थान में साइन अल्फा लिख दिए, 3/5 के स्थान में कॉस बीटा रखे। टोटल का हल यहाँ पर आ रहा है अल्फा, इसका हल बीटा। लाना है tan इनवर्स लगाए। tan A + B फार्मूला, tan A + tan B 1 - tan A tan B। tan की वैल्यू P/B होता है, तो अल्फा का मान अल्फा से रखे। P हो गया 5, B हो गया 12, बीटा का मान बीटा से रखे। P हो गया आपका 4, B हो गया 3। अब आगे एलसीएम लेते हैं, तो tan इनवर्स हो गया है और ऊपर में एलसीएम आपका 12 हो गया है। 12 3 का एलसीएम 12 होता है। 12 से भाग देते हैं भिन्न का जोड़ एक बार में, तो हल इसका 5 होगा। 3 से भाग देते हैं 4 बार में, तो हल इसका 4 × 16 हो रहा है। अब आगे चल रहे हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं, तो 12 तिया आपका 36 एलसीएम होगा। यहाँ पर रिजल्ट हो गया 36 और 5 चौके हो गया 20, तो tan इनवर्स हो गया। ऊपर हल करते हैं 16 × 5 = 21/12, नीचे हल करते हैं 16 आपका 36, 12 तिया आपका 36 हो गया। 3 ऊपर भेज देते हैं, तो tan इनवर्स 21 × 3/16 हो गया और tan इनवर्स 21 तिया 63 और बटे में रिजल्ट आपका 16। मिलाइए, LHS RHS आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/8 और जिसकी वैल्यू आपको लाना है π/4। तो LHS चलते हैं और LHS में tan चर्चा हुआ है। अब हम लोग तो ज़्यादा tan में 3 गो का ही सूत्र जानते हैं, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z तक का जानते हैं, लेकिन यहाँ 4 है, इसलिए एक काम करते हैं 2-2 में फॉर्मूला हम चला देते हैं और tan इनवर्स x + tan इनवर्स y हल्का हो जाएगा। तो tan इनवर्स x + y 1 - xy, और यहाँ भी फॉर्मूला चलाते हैं tan इनवर्स x + y 1 - x और y। tan इनवर्स हो गया, ऊपर में एलसीएम आपका 35 हो जाएगा, 7×5 = 35, 7 गुना में 5 ने, यहाँ भी एलसीएम 35, 35 - 1 और यहाँ tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम 8 × 24, 8 गुना में जाएगा, 3 गुना में जाएगा, नीचे भी एलसीएम 24 और 24 - 35 कट रहा है। तो tan इनवर्स 12 हो गया, घट के जुड़ करके 7 × 12 और 35 में एक घटेगा 34 हो गया, और प्लस tan इनवर्स 11 हो गया और बटे में 24 में घटा 23। tan इनवर्स 2 से कटाते हैं 6, 2 से कटाते हैं 17 और tan इनवर्स 11/23। यहाँ फॉर्मूला तैयार है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + y 1 - x और y। इस तरह से एलसीएम लेते हैं, तो tan इनवर्स हो गया और इसका एलसीएम ले रहे हैं 17 × 23, एलसीएम आपका हो जाएगा 23 से ने गुना में चल जाएगा, 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13 और ये ने गुना में चल जाएगा, 17 × 11 होता है
आपका 187। नीचे भी एलसीएम लेते हैं, 17 गुना 23 हो जाएगा एलसीएम, गुना करके इन्हें भेज देते हैं। 17 तिया 51 के एक हाथ में 5 बचेगा, 17 दूनी 34 और 34 5 39 हो जाएगा। और नीचे 11 छक आपका 66 हो गया है। दोनों एलसीएम आपका कट रहा है, तो tan इनवर्स जोड़ देते हैं। 8 7 15 5 हाथ में 1, 8 3 11 1 12 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, दोनों घटाते हैं, यहाँ भी 325 और रिजल्ट कट के बच रहा है 1। tan इनवर्स है तो अंदर भी आपको tan लगाना है। 1 के मतलब π/4 होता है, tan 45 के वैल्यू 1, रिजल्ट बचा π/4। फिर रिपीट, 4 टर्म है, ये दोनों फॉर्मूला चलाते हैं, ये दोनों चलाते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। फिर दोनों चलाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। एलसीएम लेते हैं, अच्छा सजाते हैं, यहाँ आता है। फिर इसमें फॉर्मूला चला देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। अच्छा से एलसीएम लेके सजाते हैं, कट के 1 आता है, 1 को लिखते हैं tan 45 और tan इनवर्स tan x का हल x होता है। शेष यहाँ से कल अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।